नमस्कार दोस्तों। आज की जो स्टोरी है वह है डार्क वेब के बारे में। आप सबको पता है डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबको नहीं जाना चाहिए, जो कि हर किसी को बताया भी जाता है कि डार्क वेब पे आपको नहीं जाना चाहिए। बट क्या होता है जब आप इस बात को इग्नोर कर देते हैं तब, और लोग डार्क वेब में जाकर ओवर स्मार्ट बनने लगते हैं। कैसे उन्हें डार्क वेब में जाकर ओवर स्मार्ट बनने का प्राइज भुगतना पड़ता है। आज की स्टोरी हमें यही बताने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। यह जो स्टोरी है वह है माइकल की। माइकल एक कॉलेज स्टूडेंट है जिसका पूरे दिन का समय कुछ हिस्सों में डिवाइड है। कुछ वक्त वह कॉलेज में बिताता है और कुछ वक्त अपने दोस्तों के साथ बिताता है, और जो फिर बचा हुआ जो समय होता है वह हर रात को वह डार्क वेब पर गुजारता है। उसे डार्क वेब के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है। उसे डार्क वेब में विजिट करते करते शायद 2 से 3 साल हो गए हैं, और वह बिटकॉइन यूजर है। और वह डार्क वेब में जाता है, उसे जो मन करता है वो देखता है। उसे सब कुछ पता है कि कैसे ट्रेस नहीं होना है। जैसे आप सब कुछ जानते हैं कि डार्क वेब में जाते ही आपका लोकेशन ट्रैक हो जाता है, वैसे ही उसे सब कुछ पता है कि कैसे ट्रैक नहीं होना है, लोकेशन वगैरह वगैरह। जैसे कि सबसे पहले कैमरे में टेप लगा दिया जाता है लैपटॉप वगैरह पे, ताकि वह आपको देख ना सके। और दूसरी चीज़ होती है VPN से बदलते रहो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ट्रैवल ब्राउज़र में जाओ तो वहाँ पे बहुत सारी लेयर होती हैं, जैसे कि ट्रैवल ब्राउज़र में उससे आप हैक नहीं किए जा सकते हैं, और उसे यह भी नहीं पता चलता है कि आप कहाँ से उसे देख रहे हैं। और माइकल को यह सब सारी बातें उसे पता थी, और उसने यह स्टोरी बहुत शॉर्ट में ही बताया है। उसे इन सब चीज़ों से बचना आता है बहुत अच्छे से। इसके हिसाब से बहुत कॉन्फिडेंस में था। उसे कभी कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता है, और उसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा वह है कौन। ऐसे करते करते उसके दिन बीतते जाते हैं। धीरे धीरे उसे डार्क वेब बहुत अच्छा लगने लगता है। उसे डार्क वेब इतना अच्छा लगने लगा था कि अगर वो 2 से 4 दिन डार्क वेब ना यूज करे तो उसे अजीब ही फील होने लगता था। इस साइड में क्या हो रहा होगा, उस साइड में क्या हो रहा होगा। उसके रियल लाइफ में बहुत कम दोस्त हैं, थोड़े मुश्किल से उसके 5 दोस्त हैं, जिसमें से एक है डेविड, जो उसका बेस्ट फ्रेंड है। उसने डेविड को बताया था बहुत टाइम पहले कि मैं डार्क वेब यूज करता हूँ। मैंने रियल में डार्क वेब पर ऐसी ऐसी चीज़ देखी है जो तू कभी सोच भी नहीं सकता है। डेविड उसे सीधा बताता है, ब्रो यह मत चला, यह तू यूज मत कर, ये सही नहीं है तेरे लिए। मैं यही बोलूँगा तू यह सब मत कर। वो बोला कि मैं यही बोलूँगा तू यह सब मत कर। तब से डेविड के सामने वो डार्क वेब के बारे में जिक्र करना बंद कर दिया था। अब क्या होता है कि माइकल बंद कर देता है डार्क वेब का जिक्र करना डेविड के सामने, लेकिन उसे पता होता है कि सामने वाला यही बोलेगा कि मत कर मत कर। उसके बाद भी वह डार्क वेब यूज करता रहता था। माइकल ने डार्क वेब क्यों चालू किया था? उसे एक्साइटमेंट थी, इधर क्या होगा उधर क्या होगा, और यह एक्साइटमेंट धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी, और उसे हर चीज़ पता हो गया डार्क वेब में क्या हो रहा है क्या नहीं। उसके बाद धीरे धीरे डेविड को और अच्छा लगने लगा डार्क वेब को जानने में। उसके बाद डेविड डार्क वेब में और अजीब अजीब चीज़ें करने लगा। जैसे कि एक साइट थी डार्क वेब में जिसमें आप अपना एड्रेस डालो तो वह आपको एक अननोन बॉक्स देंगे, जिसमें उसको भी नहीं पता क्या होगा उसमें, बस वह आपको सेंड कर देंगे आपके दिए गए एड्रेस पे, और वह उसके लिए अप्लाई कर देता है। वह एक जगह का एड्रेस देता था जहाँ पे कभी भी कोई नहीं आता था। उसे पता था कि वहाँ पे वो बॉक्स ड्रॉप हो गया या उसे रख के चले गए तो वह कभी भी जाकर उसे ले सकता है, जिससे उसका एड्रेस भी पता नहीं चलेगा उन सबको। अब वह ऐसे ही एक रॉन्ग एड्रेस डाल देता है। ऐसे ही 3-4 दिन में वो बॉक्स वहाँ पे आ जाता है, और उसके बाद इसके पास मैसेज भी आ जाता है कि आपका बॉक्स डिलीवरी हो चुका है। माइकल 2-3 दिन बाद वहाँ पे जाता है। ऐसा नहीं है कि वो सीधा चला गया, उसे भी पता है डार्क वेब के बारे में, वहाँ पे कैसे कैसे लोग रहते हैं, इसलिए वह 2-3 दिन बाद जाता है वहाँ पे। तब वह वहाँ पे जाता है और उस बॉक्स को देखता है तो कुछ भी यूजफुल चीज़ें नहीं होती है, सब फनी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। एक छोटी सी रिंग हो गई, या एक छोटी सी बॉल हो गई, या एक नोट हो गया। ऐसी अजीब अजीब चीज़ें रहती थी बॉक्स के अंदर, जिससे मतलब माइकल को बहुत मज़ा आता था। अब क्या होगा अब क्या होगा। ऐसा नहीं है कि सब फालतू चीज़ें आई, 1 से 2 बार कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी आई उस बॉक्स में। ऐसे उसने एक बार $10 से $15 खर्च किए। उसके बाद उसे 100 या 200 का सामान मिला उसमें।
उसमें एक नोट मिला जिसमें ऐसा लिखा था कुछ बेस्ट लक योर गिफ्ट, ऐसे ऐसे करके कुछ लिखा हुआ था। एक एक्साइटमेंट रहती थी क्या मिलेगा कर करके। अब माइकल का बर्थडे आ जाता है। अब माइकल यह करता है कि खुद को गिफ्ट देने के लिए अब फिर से डार्क वेब पे चला जाता है। ठीक है, मुझे अब एक और बॉक्स चाहिए और यह बॉक्स स्पेशल होना चाहिए क्योंकि मेरा बर्थडे है। और यह एक स्पेशल नोट के साथ यह मैसेज छोड़ देता है डार्क वेब पे और उधर से रिप्लाई आता है, ऑफ कोर्स आपका बर्थडे है तो आपको एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। सो माइकल बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। अब 2 से 3 दिन बाद उसका बर्थडे था और सरप्राइजली जिस दिन उसका बर्थडे था उसी दिन उसे मैसेज आता है कि जो आपका बॉक्स था वो आपके दिए गए एड्रेस पर भेज दिया गया है। और साथ में एक और मैसेज था कि इस बॉक्स में कुछ मिस्ट्री छुपी हुई है, अगर आप वह मिस्ट्री सॉल्व करते हो तो ही आप अपने इनाम तक पहुंच पाओगे। तो ऑल द बेस्ट दैट। अब माइकल बॉक्स ढूंढने के लिए जाता है वहाँ पे पेड़ के आसपास। वो हर जगह ढूंढता है बट वहाँ पे वह बॉक्स नहीं मिलता है। उसके बाद उसे कुछ समझ नहीं आता है। काफ़ी समय के बाद जब वो बॉक्स नहीं मिलता है तो वह अपने घर पे आ जाता है। जैसे ही घर के मेन गेट पे आता है तो देखता है कि वह बॉक्स उस पेड़ के नीचे नहीं उस गेट के बाहर होता है। उसको बड़ा अजीब सा लगता है कि उनको हमारा एड्रेस कैसे पता चला, बट वह इतना ज़्यादा खुश था कि वह ज़्यादा कुछ सोचता नहीं है, सीधे बॉक्स उठाता है लेके चला जाता है। उसके बाद बॉक्स को खोलकर पढ़ने लगता है इसमें है क्या आखिर। और उसके बाद उसमें से एक नोट निकलता है जिसमें लिखा रहता है, हैप्पी बर्थडे माई गर्ल। There comes a time in every man's life where their skills and knowledge has to be tested. With that in mind, I shall set you on a treasure hunt. Please follow the instructions within the box. And for safety reasons, burn every letter once it has been read. मतलब इसमें सीधा सा लिखा गया है कि हमने जो यह हंट सेट किया इसमें कुछ मिस्ट्री है जो आपको सॉल्व करना है। जब भी आप उसे सॉल्व करोगे जो उसमें लेटर होगा उसे आपको जला देना है, फिर उसके बाद अगले मिस्ट्री के तरफ जाना है। ठीक है, अब माइकल बहुत ज़्यादा खुश है कि आखिर यह है क्या। माइकल बहुत ज़्यादा खुश तब हो जाता है जब जो पूरा नोट होता है उसके नीचे एक साइड में एक साइन होता है, एक सिग्नेचर होता है जो और कोई नहीं बल्कि उसका बेस्ट फ्रेंड डेविड का होता है, जो कि डेविड उसका बेस्ट फ्रेंड था। माइकल बहुत ज़्यादा खुश होता है कि डेविड को इन सब चीज़ों के बारे में कैसे बताएं। क्या जो वेबसाइट थी, जो लोग थे, उसने डेविड को कांटेक्ट किया है कि मेरा बर्थडे है इसलिए मेरे बेस्ट फ्रेंड को कांटेक्ट कर लिया है। बेल यह सब भी एक अपने आप में मिस्ट्री थी। उसके बाद माइकल चल पड़ता है मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए। सारे फर्स्ट क्लू होता है जिसमें उसे एक पेपर मिला रहता है जिसमें 2 वर्ड लिखे होते हैं जो कि बहुत ही अजीब टाइप में लिखे हुए रहते हैं और वह वर्ड होता है मेंस मी। क्या यह कोई नाम है? शायद कोई लोकेशन भी हो सकती है। उसके बाद माइकल बैठ कर सोचने लगता है आखिर यह है क्या, और वह अपने डोर के बाहर ही जस्ट बैठा है। उसके बाद सोचे जा रहा आखिर यह है क्या। उसके बाद 1 से 2 मिनट निकलता है। उसके बाद माइकल को ये रियलाइज होता है कि एक्चुअली कोई है ही नहीं इस चीज़ का। जैसे कि 3 इडियट मूवी में पैरानाइट लिखा था, राजू लिखा था, ऐसा ही करके कुछ लिखा हुआ था, बट ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। बस वो 1-2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन कर दिया गया होता है, जैसे कि ना प्लस कुछ चीज़ें जिसका कॉम्बिनेशन बैठ जाता हो। वैसे ही इसमें क्या होता है, फैन मैच कोई जगह है ही नहीं। वैन मिस वर्ड को पूरे हम अलग टाइप से अरेंज करें और वह बनता है गेब। जैसे कि माइकल ये सोचता है कि मैन के वेब, उसके बाद एकदम से समझ आ जाता है उसे एक ऐसी जगह थी कि जहाँ पे माइकल और डेविड हमेशा घूमने जाते थे। वह एक अड्डा था उनका और उसका नाम उन्होंने मैन के रखा हुआ था। माइकल उसी टाइम समझ जाता है कि उसे उस अड्डे पर ही जाना है और उसे उसके दिमाग में आ चुका है उसके दोस्त और बाकी फ्रेंड उसका वेट कर रहे हैं, जो कि वहाँ पे पार्टी वार्टी रखी हुई है। तो माइकल भागते हुए जाता है सीधा मैन के। वह अपने अड्डे पे पहुँचता है सीधा और वहाँ पे एक डोर होता है और वह उसे उस डोर को खोलता है और वह रेडी होता है कि जैसे मैं इस डोर को खोलूँगा तब बोलेंगे वाओ सरप्राइज हैप्पी बर्थडे। खोलता है डोर को और एंट्री करता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है
और वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, ऐसा चाहे वैसा कुछ भी नहीं। ना कोई पार्टी होती है, ना वहाँ पे कोई लोग होते हैं, कुछ भी नहीं होता है। और वहाँ पे होती है सिर्फ एक चीज़, एक अनदर क्ल्यू। जो पहला क्ल्यू था उसने वहीं पे उसे जला दिया था, जैसा कि उस नोट में लिखा हुआ था। अब वो दूसरे क्ल्यू के पास जाता है और वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर एक कार्ड है जिस पे लिखा हुआ है SR स्पीड और एक फ़ोटो है। और उस फोटो पे ऐसे नहीं होता जैसे कि एक फ़ोटो पे कोई मार किया होता है, उस चाकू से मार किया गया होता है। और वह जाता है, माइकल उस चाकू को हटाता है, फिर उस पिक्चर को देखता है और वह पिक्चर एक खुद में ही प्रूफ था। वह एक जगह थी, एक और जगह थी, एक ऐसी जगह जहाँ पे माइकल का एक और अड्डा था। मतलब इनका अलग अलग अड्डा था। जैसे कि अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जाना है तो मैन केव में आएगा, और दोस्तों के साथ जाना है तो कोई और जगह थी। यह सब वहीं पे जाते थे सब, और वह जगह एक फॉरेस्ट के बीच में था और यह सब जाते थे तो वहाँ पे पार्टी वार्टी सब करते थे। तब वह तुरंत समझ जाता है कि हमें वहाँ पे जाना है, इसलिए वह उस पिक्चर को जला देता है वहीं पे और चाकू वहीं पे फेंक देता है और वहाँ से वापस आ जाता है। जब वह वापस आता है तो अब वहाँ पे पहुँचता है जहाँ पे यह वाला अड्डा था, जहाँ पे ये सब पार्टी करते थे फॉरेस्ट के बीच में। और वहाँ पे वो पहुँचता है तो वहाँ पे एक और क्ल्यू मिलता है उसे, और वहाँ पे एक सॉल होता है जो उस सॉल पे बहुत सारा डॉट होता है ऐसे, और वह उस सॉल के पास जाता है। बट वहाँ पे एक और लेटर होता है और उस लेटर पे लिखा होता है स्पेस, जो कि वह उसके पिछले क्लू में भी था और वैसे ही इस क्लू में भी लिखा होता है। तो वो समझ जाता है कि यह यही क्लू है, और उसके बाद वह उस लेटर को उठाता है और जला देता है। और जो सॉल से डॉट होती है उसे वह तुरंत वहीं पे खोदने लगता है और मिट्टी खोदने लगता है और यह सोचकर कि इसके नीचे से कोई बॉक्स मिलेगा मुझे। बोले ऐसा ही थे कि कोई ट्रेजर बॉक्स मिलेगा, इसलिए वह खोदे जा रहा है मिट्टी को। उसके बाद उसका सॉल्व एक हार्ड चीज़ से टक से ऐसे लड़ता है, तो समझ जाता है कि मेरा गिफ्ट इसके नीचे ही है। और उसके बाद वह और जल्दी खोदने लगता है मिट्टी को। बट वह जब खोदता है तब और देखता है उस बॉक्स में क्या चीज़ होती है, वह देखकर वह पागल हो जाता है तुरंत वहीं पे। वहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स होता है, उसे जब वो खोलता है तो देखता है कि उस बॉक्स में और कुछ नहीं बल्कि डेविड की बॉडी होती है। बेल एकदम से माइकल, जो अभी कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा खुश था, एकदम से पागल हो जाता है और बिल्कुल डर जाता है। और उसके बाद वह वहीं पे तुरंत गिर जाता है डर के मारे। डेविड जो उसका बेस्ट फ्रेंड था, उसका बॉडी पूरी तरीके से ठंडा पड़ चुका था डेविड की। उसके बाद भी माइकल को विश्वास नहीं हो रहा है कि डेविड का यह बॉडी है और उसकी बेस्ट फ्रेंड की बॉडी कुछ इस तरीके से उसे मिलेगी। और वो डार्क वेब के चक्कर में एक ऐसा अपना बेस्ट फ्रेंड गवा देगा जो वो कभी नहीं छोड़ना चाहता था। माइकल जो कि इतना डर गया था कि वो तुरंत पुलिस को कॉल मिलाता है कि यहाँ पे उसकी बेस्ट फ्रेंड की बॉडी पड़ी हुई है। वो बोलते हैं कि हम आ रहे हैं, बट आपको कैसे पता चल गया कि वहाँ पे आपकी बेस्ट फ्रेंड की बॉडी है? जैसे वो बताता है कि क्लू डार्क वेब क्लू, तब माइकल को एक चीज़ एकदम से फिट कर देती है कि जितने भी क्लू मिल रहे थे यहाँ से वहाँ तक के, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, सब वो सब तो उसने जला दिए हैं। सब सारे चीज़ जितने भी लेटर वगैरह मिले थे सब उसने जला दिए हैं, और जो भी प्रूफ थे उसने सब जला दिए हैं। जिस चीज़ से डेविड की हत्या की गई थी, जिस चीज़ से डेविड का मर्डर किया गया था, और वह था उसका एक चाकू। और उसके बाद माइकल को हल्का सा भी समय नहीं लगा उसे समझने में। वह चाकू वही था जो उसे उस केव में मिला था, मेंस केव में, जो कुछ ऐसे करके लगा हुआ था बोर्ड के पास, जो उसने अपने हाथों से हटाया था। जिस चाकू में अब माइकल के फिंगरप्रिंट है। अब माइकल को अब यहाँ पे समझ में आता है कि माइकल को एक्चुअली सेट किया गया था डेविड के मर्डर के लिए। अब उसके बाद माइकल चाह कर भी यह प्रूफ नहीं कर सकता है कि यह सब उसे सेट किया गया था डेविड के मर्डर के लिए, और उसे फंसाया गया इस केस में, क्योंकि सारे प्रूफ अब माइकल के अगेंस्ट थे और जो उसके पास प्रूफ थे उसने सारे को जला दिया था। तो एंडिंग में पुलिस आती है
और माइकल को गिरफ्तार करती है और अपने साथ ले जाती है। और यहीं पे माइकल और माइकल की खुशी का अंत हो जाता है, जिसकी वजह से डेविड जैसा एक शरीफ सा लड़का अपनी जान से हाथ धो बैठा, जो कि डार्क वेब से बहुत दूर रहता था। माइकल को हमेशा समझाता था कि माइकल तू डार्क वेब यूज ना कर, इन सब से बहुत दूर रह तू भी, और उसकी डेथ हो जाती है। तो यह थी गाइस माइकल की स्टोरी। आई होप आपको भी कुछ समझ में आ गया होगा कि यह सब चीज़ें जो कि दूर से ही अच्छी है, जो कि दूर से अच्छी लगती हैं और अच्छी है भी, उसके पास में जाने की कोशिश ना करें। और अगर आप गलती से भी उसके पास चले गए तो वह आपको खा जाएगी पूरी तरह से, और उन्हीं में से एक है डार्क वेब। तो आप इन सब से प्लीज़ हो सके तो दूर रहें, बहुत ज़्यादा दूर रहें। और यह वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर करें कि वो डार्क वेब यूज़ ना करें, और उन्हें भी बताएं कि इन सब चीज़ों से आप बहुत दूर रहें।